Hello and welcome to Web Sankul, a new initiative by Web Sankul team for all the English medium students who want to prepare for GPSC examinations. GPSC एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गुजराती मीडियम में आपको ऑप्शन मिलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को जो है ज़्यादातर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। इसीलिए इसी जो है इश्यू को रिजोल्व करने के लिए वेब संकुल टीम आपके लिए न्यू इनिशिएटिव लेके आई है। जितने भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अब जीपीएससी की प्रिपरेशन राइट वे में और जो है फ्रूटफुल जो प्रिपरेशन कर पाएंगे इंग्लिश मीडियम के अंदर। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जो हैं वो सही तरीके से राइट डायरेक्शन में जीपीएससी की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में ही कर पाएंगे। और ये जो है आपके लिए इनिशिएटिव वेब संकुल लेके आई है। जितने भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं वो जीपीएससी की एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं और ऑल्सो विलिंगली टू बिकम अ सिविल सर्वेंट इन गुजरात गवर्नमेंट। उन सभी बच्चों के लिए जो है प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, मटेरियल्स आपको इंग्लिश मीडियम में जो है प्रोवाइड हो सके, आपके लेक्चर्स जो है वो इंग्लिश या तो इंग्लिश और जो है हिंदी बायलैंग्वेज लैंग्वेज में अवेलेबल हो सके। और इसी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प के लिए वेब संकुल टीम ऑलवेज रेडी है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वेरी फर्स्ट सेशन जीपीएससी की एग्जामिनेशंस एन एस्पिरेंट हु वांट्स टू स्टार्ट हिज प्रिपरेशंस, और जो भी एक जीपीएससी का एस्पिरेंट है उसके लिए ज़रूरी होता है कि न्यूज़पेपर को इफ़ेक्टिवली पढ़ना, कि न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर में कौन सी बातें हैं जो एग्ज़ाम के रिलेटेड रिलेवेंट हैं और उसी को हमें जो है पढ़ना है, और अननेसेसरी बातें जिनको हमें अवॉइड करनी है। एक एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन के दौरान जो है ज़्यादातर टाइम वो अपना जो है न्यूज़पेपर के पीछे डालता है और इसी वजह से उसका ज़्यादातर टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। बट अगर एक एस्पिरेंट सही तरीके से समझ जाए कि जीपीएससी का पर्सपेक्टिव क्या है और किस तरह से उसके रिलेवेंट हमें प्रिपरेशन करनी है, तो ये टाइम जो है 45 to 60 मिनट तक आ जाता है और इसी वजह से जो है आपका टाइम सेव होता है। सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर फ्रॉम द perspective of GPSC preparation, and also I will be discussing how to extract most relevant information from a newspaper for our GPSC examinations. So let's begin it कि जीपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान हमें जो है किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है। 21st सेंचुरी आप सभी को पता है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशंस। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास घूम रही होती है, इधर उधर बहुत सारी इंफॉर्मेशन घूम रही है। अब इस न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट होती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें न्यूज़पेपर में कौन सी बातें एक जीपीएससी प्रिपरेशन के दौरान अवॉइड करनी है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो हैबिट है वो बहुत ही फ्रूटफुल होती है आपको एग्जामिनेशंस में बहुत तरीके से। और मेजरली उसके 3 जो एडवांटेज हैं, उसके बेनिफिट हैं। वेरी फर्स्ट, इट प्रिपेयर्स योर करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर हो जाते हैं आपके। सेकेंडली, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, आपका वोकैब इंप्रूव होता है और इसी वजह से आप जब लैंग्वेज के पेपर मेंस एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करते हो तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादातर हेल्पफुल हो जाता है और आपकी लैंग्वेज जो है अच्छे तरीके से डिटरमाइन हो जाती है ताकि आपको एक राइट वे जो है डायरेक्शन मिल जाता है। इनफॉर्मल और फॉर्मल वर्ड्स के जो बीच में जो अंतर है और जो डिफरेंस है वो भी आपको न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट से जो है अच्छी तरीके से समझ आता है। सो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में आपको कौन सी चीज़ें सबसे पहले अवॉइड करनी है। What are the things you need to avoid during your preparation while reading newspapers? So first, avoid the entertainment news. ना सबसे पहले एंटरटेनमेंट के बारे में जितनी भी न्यूज़ आ रही है, अगर आप जीपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको सबसे पहले इसको तो क्रॉस सेक्शन कर देना है। सेकंड थिंग इज अ स्पोर्ट न्यूज़।
ज़्यादातर न्यूज़पेपर में जो है बड़े बड़े हेडलाइंस में बड़ी बड़ी न्यूज़ छपती है, हर रोज़ कोई ना कोई इवेंट होती है, लेकिन हमें सारी न्यूज़ नहीं पढ़नी है। स्पोर्ट रिलेटेड बड़ी बड़ी जो है गेम्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। फीफा वर्ल्ड कप हो गया, कौन जीता कौन नहीं जीता है, ओलंपिक गेम्स हो गया, एशियन गेम्स हुए, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, ऐसी बड़ी बड़ी इवेंट के बारे में देखना है। जैसे कि रिसेंटली हमारे जो है डी गुकेश जी, वो वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। तो वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाले वो यंगेस्ट चेस मास्टर है, यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं, और पूरे वर्ल्ड के अंदर एंटायर वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं जो चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं। और किसके सामने उनकी मैच थी, तो चीन के जो है वर्ल्ड चैंपियन थे उनके सामने मैच थी। और ये मैच का सिनारियो क्या होता है, ये बड़ी बड़ी इवेंट है जो हमें पढ़नी है, अदरवाइज यू नीड टू स्कीप एवरीथिंग, अदर डेटा जो भी जितना भी आ रहा है। देन आफ्टर क्राइम रिपोर्ट जो है ज़्यादातर आपको स्किप करना है, क्राइम रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। शेयर मार्केट रिलेटेड जो न्यूज़ आ रहा है उसको अवॉइड करना है। अननेसेसरी ओपिनियंस डेवलप नहीं करने हैं। जो न्यूज़पेपर होता है वो डिफरेंट टाइप के न्यूज़पेपर आते हैं, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं जो एक वन डायरेक्शनल जो है वे में होता है उनका, और एक अदर होता है। तो मतलब हम बात करें जैसे कि अभी जो है रिसेंट गवर्नमेंट है, तो कोई न्यूज़पेपर होगा कि रिसेंट गवर्नमेंट की तारीफ में ज़्यादा बातें लिखता होगा, तो हमें अपना जो ओपिनियन उस तरह से डेवलप नहीं करना है। हमें जीपीएससी के एस्पिरेंट, हम जीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो हमारा ओपिनियन न्यूट्रल होना चाहिए, उसके जो है प्रो एंड कॉन्स दोनों हमारे साथ होने चाहिए। तो यहाँ पे और कोई अदर न्यूज़पेपर होते हैं जो आलोचना किए जाते हैं गवर्नमेंट की, तो उस दोनों को पढ़ना है और उसमें समझना है, जो हमारे काम की बातें हैं उसको रखनी है, लेकिन हमारा ओपिनियन डेवलप नहीं करना है। हमारा कोई वन साइडेड ओपिनियन हमें डेवलप नहीं करना है, और एडवर्टाइजमेंट और क्लासिफाइड नहीं पढ़ना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर न्यूज़पेपर में ऐसा तो क्या होता है और क्या इंक्लूडेड होता है न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर को जो है इफेक्टिवली कैसे रीड करना है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि न्यूज़पेपर में होता है एक फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे जो है सबसे बड़ी खबर, ज़्यादातर जो है मोटे मोटे सारे न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट पेज जो है सिमिलर सबके लिए सेम होती है। इंट्रोडक्शन है, नेशनल न्यूज़ जो आते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होते हैं हमारे लिए। और इंटरनेशनल न्यूज़ में भी हमें जो है इंडिया ने क्या किया वो नहीं, तो दो देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज है, या दो देशों के बीच में अगर कोई ट्रेड रिलेटेड या अदर कोई जो है एग्रीमेंट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे अभी जो सीरिया में हुआ है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, इंडिया और सीरिया के जो है रिलेशन कैसे रहे हैं, और इंडिया और सीरिया के बारे में जो है थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को जो है वो फ्रेंडली मैनर में रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमें समझनी है सर। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ओपिनियंस एंड एडिटोरियल्स जो न्यूज़पेपर में ज़्यादातर दिखाई देते हैं आपको। इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हमारा जो सिलेबस के हिसाब से, अब ये बात आती है कि सर ये सब तो आपने बता दिया, यू हैव सेड ऑल, बट न्यूज़पेपर में हमें कैसे पता चलेगा, हाउ वी नो दैट दिस न्यूज़ इज रिलेवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशंस। तो उसका बेस्ट वे और बेस्ट प्रिपरेशन का वे होता है सिलेबस। जीपीएससी का जो सिलेबस आपको दिया जाता है उस जीपीएससी के सिलेबस को आपको प्रिपेयर करना है। हमें न्यूज़पेपर पढ़ना तभी है, स्टार्ट करना है, जब हम सिलेबस को 4-5 बार जो है थरली गो थ्रू किया है, हमने उसको थरली उसको रीड किया है हमने अच्छे तरीके से। अगर हमें सिलेबस पता है तो हम न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ हमारी एग्ज़ाम के रिलेवेंट है और कौन सी न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के रिलेवेंट नहीं है वो हमें पता चलता है। ये तो हो गए सेक्शन जिनको हमें पढ़ना है, और इन सेक्शन में से भी कौन सा न्यूज़ जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें सिलेबस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। लेट्स सपोज से कि रिसेंटली जो है लोकसभा इलेक्शन क्या हुआ, अभी लोकसभा इलेक्शन हुए, या इसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। जब हम जनरल इलेक्शन देखते हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि भाई राहुल गांधी जो है उन्होंने मोदी पे या मोदी ने राहुल गांधी को क्या कहा, दैट इज इररिलेवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशंस। रिलेवेंट क्या है कि इलेक्शंस जो हैं वो हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशंस और के अंदर क्या लिखा हुआ है इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कौन कराता है और उसके बारे में जो है पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने किसको दिया हुआ है, वो बॉडी कौन सी है, किस तरीके से इलेक्शन होता है, मैनर ऑफ इलेक्शंस होगा,
ये सारी बातें जो हैं वो रिलेवेंट होती है। दैट मीन्स ये जो है आपका लिंक हो जाएगा पॉलिटी के साथ, और इसी तरह से जो है आप आइडेंटिफाई करो। लेकिन अगर आपको पॉलिटी के सिलेबस उसके कीवर्ड्स नहीं पता है तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो है थोरोली जो है आपको सिलेबस अच्छे तरीके से रटना है इन शॉर्ट। अब बात आती है कि न्यूज़पेपर जब हम रीड तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें से हमें नोट्स कैसे बनानी है, हमारी नोट्स कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की हमारी नोट होनी चाहिए ताकि वो एग्जाम के दौरान हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। वेरी फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू जो गो थ्रू थॉरोली फॉर योर फ्रॉम योर सिलेबस। सिलेबस में से सारी बातें कीवर्ड्स हमारे दिमाग में होगी, तो न्यूज़ आएगा तो हमें पता चलेगा इसके कीवर्ड्स कौन से हैं। तो जब भी कोई आर्टिकल आप रीड कर रहे हो तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपका सिलेबस हमने गो थ्रू किया। लेट सपोज कि आप एस्पिरेंट हो कि जो सिलेबस को गो थ्रू कर चुके हैं। अब ये एस्पिरेंट जो है वो न्यूज़ रीड कर रहा है, तो सबसे पहले न्यूज़ रीड करेगा तो सबसे पहले उसमें आइडेंटिफाई करेगा कौन सा सिलेबस से कौन सा जो है ये सब्जेक्ट कवर हो रहा है। देन आफ्टर उस सब्जेक्ट के कीवर्ड्स कौन से इसके अंदर भी मेंशन हुए हैं, तो उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज देयर इज एन आर्टिकल which talks about after moon ISRO gearing up to launch mission to study sun. As we all know that we have launched the Chandrayaan 3 mission, which was a very successful mission from our space agency, that is ISRO, Indian Space Research Organization. एंड इसी तरह से बहुत सारे जो है अलग अलग जो है डिफरेंट देश के हर एक जो है गवर्नमेंट अलग अलग कंट्रीज जो हैं, जैसे कि अमेरिका की बात करें तो नासा है, जापान की बात करें तो जाक्सा है, यूरोपियन की बात करेंगे तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। हर एक देश की जो है अपनी गवर्नमेंट की जो है एक बात करें तो सरकारी एजेंसी होती है, और ये सरकारी एजेंसी हमारे लिए कौन सी है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको पहले अगर आपने सिलेबस देखा है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका सिलेबस है, और वो सिलेबस जो है उसमें सबसे पहला कीवर्ड जो आ रहा है वो हमारे लिए आ रहा है इसरो। सबसे पहला जो कीवर्ड हमारे लिए आ रहा है इसरो। उसके बाद दूसरा कीवर्ड जो है वो मून एंड सन मिशन, मतलब चंद्रयान 3 के बारे में बात करेगा, आदित्य L1 के बारे में बात करेगा। तो सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई करो कि कीवर्ड्स कौन से हैं। जैसे कि इसरो दिखाया हुआ है, मिशन टू सन के बारे में बात की हुई है। इट टॉक्स अबाउट चंद्रयान 3 मिशंस which was very successful mission by our ISRO, Aditya L1 space mission for sun and other payloads it talks about। जब भी आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो यहाँ न्यूज़ हमारी ख़त्म नहीं होती है, हमें इसको लिंकेज करना है, लिंक करना है। कहाँ से, तो जो भी न्यूज़ आ रहा है उन न्यूज़ को कीवर्ड्स को हमने आइडेंटिफाई किया, उनके बारे में रिसेंट जो एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हो रही है उसको नोट डाउन करेंगे। देन आफ्टर जो है हम हमारे सिलेबस के कीवर्ड्स में जाएंगे। अगर हमें कोई मिशन भेजना है, आकाश में भेजना है, तो यहाँ से साइकिल उठा के तो नहीं जाएंगे कि चलो चलो गौरव भैया मेरी साइकिल के पीछे बैठो हम चलते हैं आपको लेके स्पेस में। तो उसके लिए हम जो है लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। तो उस लॉन्च व्हीकल के बारे में जो है आप पढ़ सकते हो, अपने न्यूज़ जो है सिलेबस में पढ़ोगे कि लॉन्च व्हीकल कौन से टाइप के होते हैं। PSLV GSLV हमारे इंडिया के इसरो जो है वो कौन से लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। अगर हमें सन मिशन लॉन्च करना है तो सन मिशन लॉन्च करने के लिए क्या उतनी कैपेसिटी का जो है हमारे पास लॉन्च व्हीकल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम किसके पास जो है हेल्प लेंगे या बनाने वाले हैं तो उसका डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इन तरीके से आप नोट्स बनाओगे तो अच्छे तरीके से आप अपने सिलेबस को भी प्रिपेयर कर पाओगे, और सिलेबस के रिलेटेड आपका जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है उस रिसेंट डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई कर पाओगे आप। तो यहाँ पे ड्यूअल प्रिपरेशन आप अपने साथ कर पाओगे। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बात करेंगे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट्स। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें रिसेंट एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती है, और ये सारे सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जो एग्जामिनेशंस में जो है करंट अफेयर्स पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। तो अगर डिपेंडेंसी करंट अफेयर्स पे है तो करंट अफेयर्स का बेस्ट सोर्स होता है आपके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग। और न्यूज़पेपर आदत जो है आपको आपका सिलेबस भी प्रिपेयर करवाती है, आपके करंट अफेयर्स भी तैयार करवाती है आपके पास से, और आप जो है वोकली भी अच्छे होने लगते हैं धीरे धीरे।
जैसे जैसे आप डे बाय डे आप रीड करते जाते हो, वैसे वैसे वोकल भी आपका जो है सही होता है, टोन सही होता है, आपका जो टॉपिक को देखने का नजरिया है। कई बार होता है कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब हमारा एक वन साइडेड ओपिनियन होता है, लेकिन जैसे ही हम जीपीएससी की प्रिपरेशन में आ जाते हैं, इस जर्नी के दौरान चलते रहते हैं प्रिपरेशन के साथ, तो हमारा जो है एक न्यूट्रल वे और ओपिनियन जो है डेवलप होता है। तो इसी तरीके से जो है न्यूज़पेपर रीडिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से हमें एग्जाम में हेल्पफुल होता है। करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारे सिलेबस को भी हमें रिवाइज कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन से हमारे सिलेबस के कीवर्ड्स हैं जो न्यूज़ में ज़्यादातर जो है रिवॉल्व करते हैं, बार बार रिवॉल्व करते हैं, तो उन सबको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन से टॉपिक हैं जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है उसके दौरान वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसी तरह से जो है हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए और इसी तरह से जो है हमें प्रिपरेशन कर रीड करना है न्यूज़पेपर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर कौन सा न्यूज़पेपर जीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अच्छा है। अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो दो न्यूज़पेपर हैं नेशनली जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वन इज द हिंदू एंड अदर वन इज इंडियन एक्सप्रेस। इफ यू आर न्यू टू द रिजिम और न्यू टू द फील्ड और जीपीएससी प्रिपरेशन में अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, न्यू हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़े दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें। उसकी जो लैंग्वेज है वो समझना आपके लिए थोड़ा आसान रहता है। अगर आप थोड़े दिन जो है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो, उसके बाद आप जंप कर सकते हो ईदर द हिंदू और यू कैन गो फॉर द इंडियन एक्सप्रेस, विच एवर यू वॉन्ट टू लाइक। दोनों ही पेपर अच्छे हैं, दोनों ही न्यूज़पेपर अपनी अपनी जगह पे जो है सबसे बेस्ट देते हैं। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछोगे कि सर आपके हिसाब से जो है कौन सा न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंडियन एक्सप्रेस को प्रेफर कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे तरीके से जो डेटा दिया होता है, जिस तरह से द हिंदू में एडिटोरियल आते हैं उसी तरह से इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड करके सेक्शन आता है जो कंपलसरी आपको पढ़ना है सर। So, new initiative by Web Sankul team, how to read a newspaper. It is a very first session by me. और आने वाले दिन में जो है आपको बहुत अलग डिफरेंट जो है लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे, जो इंग्लिश मीडियम में जितने भी बच्चे हैं हमारे गुजरात के, उन सबको जीपीएससी प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में जो है करनी है। तो वहाँ तक उन सभी बच्चों तक जो है आप ये मैसेज जो है पहुँचा दिया जाए सबके लिए कि वेब संकुल जो है वो गुजरात के सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आया है, जीपीएससी प्रिपरेशन इन इंग्लिश मीडियम विथ वेब संकुल। सो ये वेरी फर्स्ट सेशन। इसी तरह से जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले दिनों में जो है बहुत ही जो है न्यू लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे, उन सब का इस्तेमाल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को है एकदम शानदार बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन मुझे लीव दो। जय हिंद, जय भारत।